हर साल गर्मियों की छुट्टियां आते ही नेहा अपने बच्चों और पति संजय के साथ मायके आ जाती थी। आओ बेटा, कितने दिन बाद आए हो। पहले दिन सब बहुत खुश होते। दीदी, आपके लिए चाय और पकोड़े बना देती हूँ। वाह भाभी, मजा आ गया। इस बार हम पूरी समर वेकेशन यहीं गुजारेंगे। ये सुनकर राजेश और पूजा एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि पूरी छुट्टियां मतलब 2 महीने का खर्चा। 2 हफ्ते बाद सुबह से शाम तक तीनों कमरों के एसी चल रहे थे। बच्चे रोज आइसक्रीम मंगवाते, कभी पिज्जा, कभी बर्गर, कभी कोल्ड ड्रिंक। राजेश जी, किचन का खर्चा ही डबल हो गया है। मुझे भी टेंशन हो रही है, लेकिन माँ जी की वजह से कुछ कह भी नहीं सकते। सबसे बड़ी मुश्किल थी संजय जी। उन्हें हर खाने में कमी नजर आती। बेटा संजय, आज आलू गोभी बनाई है। माँ जी, मुझे आलू गोभी पसंद नहीं, कुछ और बना लीजिए। शाम को बेटा, पनीर बना दिया है। माँ जी, पनीर से याद आया, मुझे बटर नान भी खानी थी। बेचारी कमला देवी और पूजा दिन भर रसोई में लगी रहती। फिर एक दिन बिजली का बिल आया। 80,000? ये कैसे हो गया? मैं तो पहले ही कह रही थी। बेटा, मैं भी परेशान हूँ। घर का खर्चा संभालना मुश्किल हो रहा है। उस रात राजेश, पूजा और कमला देवी ने मिलकर एक प्लान बनाया। ऐसा प्लान जो संजय और नेहा को बिना झगड़े के सबक सिखा दे। अब राजेश, पूजा और कमला देवी ने तय कर लिया था कि इस बार मेहमानों को बिना कुछ कहे समझाना है कि मायका होटल नहीं होता। सुबह संजय जी अभी चाय ही पी रहे थे कि पूजा मुस्कुराती हुई उनके पास आई। जीजा जी, घर का आटा खत्म हो गया है। वापस आते हुए 20 किलो आटा ले आइएगा। 20 किलो? इतना सारा? जी जीजा जी, घर में लोग भी तो ज्यादा हैं। आप लोग भी आए हैं। संजय जी ने दिल ही दिल में सोचा, पहले पनीर, अब आटा, ये क्या हो रहा है। शाम को जीजा जी, बच्चों ने आइसक्रीम खानी है। मैं किचन में बिजी हूँ, आप जरा ले आइएगा। ठीक है। अब वो आइसक्रीम लेकर आए तो रिया बोली, पापा, मुझे चॉकलेट वाली चाहिए थी, ये वाली नहीं। और मुझे 2 चाहिए। बेचारे संजय जी फिर मार्केट की तरफ निकल गए। 2 दिन बाद कमला देवी, बेटा संजय, जी माँ जी। गैस का बिल जमा करवाना था। राजेश ऑफिस में है, तुम ही करवा दो बेटा। अब संजय जी का चेहरा उतरने लगा था। जितना खर्चा वो बचाने आए थे उससे ज्यादा तो यहाँ हो रहा था। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशान ना हूं तो क्या करूं, रोज कोई ना कोई सामान लाने भेज देता है। कभी पनीर, कभी आटा, कभी आइसक्रीम। छोड़ो भी, अपना ही घर है। अपना घर है तो क्या सारा खर्चा भी मेरा ही होगा? पहली बार नेहा को भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अभी उसे पूरी बात समझ नहीं आई थी। अगली सुबह जीजा जी, बच्चों ने वाटर पार्क जाने की जिद की है। अच्छा है। हम सब चलेंगे। टिकट आप ऑनलाइन बुक कर दें, वहां जाकर हिसाब कर लेंगे। ये सुनते ही संजय जी का गला सूख गया। 6 लोगों की टिकट देखकर उनकी आंखें फट गईं। ये लोग हिसाब कब करेंगे? मुझे तो लगता है कभी नहीं करेंगे। लगता है भाई और भाभी कुछ बदले बदले से हैं। अब समझ आया है मुझे। जब हम 2 महीने यहाँ रहते हैं तो उन पर कितना बोझ पड़ता है। बिजली, पानी, खाना, बच्चों का खर्चा, सब कुछ। मतलब ये कि शायद हम हद से ज्यादा रुक जाते हैं। नेहा को अचानक पिछले कई सालों की बातें याद आने लगी। कैसे वो हर साल पूरी छुट्टियां मायके में गुजार देती थी और कैसे पूजा बिना शिकायत सब संभालती रहती थी। उसकी नजरें शर्म से झुक गईं। उस रात नेहा को नींद नहीं आई।
वो बार बार सोच रही थी कि पूजा भाभी हर साल किस तरह उन सब का ख्याल रखती रही और कभी शिकायत तक नहीं की। अगली सुबह पूना किचन में नाश्ता बना रही थी। नेहा चुपचाप उसके पास आकर खड़ी हो गई। अरे दीदी, आप बैठिए, मैं सब कर लेती हूँ। नहीं भाभी, आज मैं आपकी मदद करूंगी। आप ठीक तो हैं? हाँ भाभी, आज बिल्कुल ठीक हूँ। बस कुछ बातें समझ आ गई हैं। पूजा समझ गई कि तीर निशाने पर लग चुका है। जीजा जी, आज चाउमीन खाने का दिल कर रहा है। चाउमीन ले आएंगे? जी, ले आता हूँ। नहीं भाई, आज चाउमीन की जरूरत नहीं। जो घर में है वही खा लेते हैं। राजेश और पूजा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। बेटा नेहा, इस बार तो लगता है पूरी छुट्टियां यहीं गुजारोगी। अभी तो 1 महीना और बाकी है। नहीं माँ जी, मेरा ख्याल है अब हमें वापस चले जाना चाहिए। अरे क्यों बेटा, अभी तो मजा आ रहा था। माँ जी, सच कहूं तो मजा आप लोगों को कम और तकलीफ ज्यादा हो रही थी। बस हमें समझने में देर लग गई। ये सुनकर कमला देवी के चेहरे पर सुकून आ गया। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं हर साल बिना सोचे समझे आ जाती थी। कभी नहीं सोचा कि इतना सारा खर्चा और जिम्मेदारियां आप लोग कैसे संभालते होंगे। दीदी, ऐसी कोई बात नहीं। आप हमारी अपनी हैं। अपनी हूँ इसलिए तो मेरी गलती बता देनी चाहिए थी। मैं तो हर साल मेहमान बनकर आ जाती थी, लेकिन कभी घर वालों की परेशानी नहीं समझी। पहली बार नेहा को अपनी गलती का सच में एहसास हो गया था। शाम को मम्मा, हम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? बेटा, क्योंकि अपना घर सबसे प्यारा होता है और किसी के घर ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं होता। अगले साल भी आएंगे ना? आएंगे बेटा, लेकिन 2 महीने के लिए नहीं, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। और मैं वादा करता हूं, अगली बार जब आएंगे तो मेहमान बनकर नहीं, मददगार बनकर आएंगे। सब लोग मुस्कुरा पड़े। भाभी, आपने बिना कुछ कहे मुझे जिंदगी का बड़ा सबक सिखा दिया। दीदी, रिश्तों में हिसाब नहीं होता, बस एक दूसरे की परेशानी समझनी चाहिए। गाड़ी घर से निकल गई। कमला देवी, राजेश और पूजा दरवाजे पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। इस बार किसी का दिल नहीं दुखा था। सबने प्यार से एक दूसरे को समझा दिया था। मायका माँ का घर होता है, होटल नहीं। अपनों के घर जाओ, प्यार लो और प्यार दो। लेकिन इतना बोझ कभी मत बनो कि मोहब्बत भी परेशानी लगने लगे। ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें।